ईरान पर सख्त हमले करेंगे, एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरिया, फिजाइया और बड़ी फौज को तबाह कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक़ वस्ता तबाह हो चुका होता। अमरीका सिर्फ फतह चाहता है। हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा बड़ा इक़दाम है। ईरान का हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी आला ओहदेदार कहते हैं कि अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो जामे मंसूबे के तहत जवाब देंगे। मुमकिन अमेरिकी हमलों की रिपोर्ट्स बेबुनियाद और जुनून पर मबनी है। ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल महदूद नहीं होगा। इसराइली तंसीबात और अमेरिकी तवानाई का बुनियादी ढांचा भी हदफ होगा। ईरान अपनी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। ओमानी साहिल के करीब ऑयल टैंकर नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में ऑयल टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकया ओमान के इलाके लीमा से 11 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक में पेश आया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम, मसाइल हल नहीं हो रहे। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी, आज आबादी 25 करोड़ है। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आबादी बढ़ गई, छोटे यूनिट्स का सवाल बड़ा अहम है। इसका फैसला अवाम ने करना है। अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की ज़रूरत है तो फिर इसे हो जाना चाहिए। आइन के मुताबिक मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, अवाम की राय ली जानी चाहिए। अवाम गवर्नर से मुतमईन है तो ठीक, मुतमईन नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम जमातों का इत्तेफाक राय था। नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी। भारत और अफगान तालिबान का DNA एक। भारत आका और अफगान तालिबान गुलाम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अफगान रचीन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। टांक और कराची के वाकयात में अफगानिस्तान के दहशतगर्द मुलविस थे। अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी के इर्द गिर्द है। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज मुश्तरक है? अफगान तालिबान दहशतगर्दी बतौर कारोबार करते हैं। अफगान तालिबान रजीम का कोई भी तरीका मुसलमानों वाला नहीं। ये फतवे देकर किसी भी मुसलमान को कत्ल कर देते हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगान तालिबान रजीम का आका भारतीय जनता पार्टी और RSS है। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे वरना हम उन्हें खत्म कर देंगे। मुल्क दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दों को अब समझ आ गया है, उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हम उनको मार रहे हैं, इसलिए अब फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और उनके भारत में बैठे हैंडलर्स सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। रवा साल अब तक 178 शहरियों को शहीद किया जा चुका। उन्होंने 24 मकामात पर पुलों और सड़कों को तबाह किया है। 60 मकामात पर आग लगाई। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं। हार्ड स्टेट वो है जहां तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हो। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। आइन का आर्टिकल 5 बिल्कुल वाज़ेह कहता है, वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर गेम के मकासद सामने आ गए। मुजाहिरीन डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। रियासत ने कहा, आप इलेक्शन लड़ें, असम्बली में आएँ। इनका एजेंडा सबके सामने वाज़ेह होता जा रहा है। DGISPR का कहना है कि जिसने जुल्म किया उसे आईनों कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस खड़ी है। 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी फौज में हैं। तुम कौन हो जो ये कहते हो फौज काबिज है? ये किसका एजेंडा है? पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। मसाइल में
में सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था और रहेगा। पाकिस्तान से आज भी आवाज़ उठती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज़ उठती है, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। आजाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल कल सजेगा। 21 हलकों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208, महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन 4 पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। 2 अगस्त को हक़ हाकमियत के लिए तीर पर मोड़ लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर करेगा। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, अवाम के हुकूक में सबसे पहले हक की हाकमियत है, जिसका मतलब है कि आपका वोट आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक में निकले। 2 अगस्त को हक की हाकमियत के लिए तीर पर मुहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। वज़ीर दिफा कश्मीर के हवाले से अपने बयानात पर कायम इंतखाबी जलसे से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, घर बैठे आज़ादी मिलने वाले एक्शन कमेटी बनाकर खून खराबा कर रहे हैं। एक्शन कमेटी दुश्मन के एजेंडे पर है, उनको बैरून मुल्क से फंडिंग आती है, उनके मुंह को खून लग गया है। एक जाली तस्वीर बनाकर मौत का ढिंडोरा पीट रहे हैं। जो कहते हैं महाजरीन की सीटें खत्म होनी चाहिए, वो आवाम का जज्बा देख लें। महाजरीन ने कुर्बानियां दी, उनके प्यारे शहीद हुए। महाजरीन को पाकिस्तान पहुंचने के लिए 2,40,000 जानें कुर्बान करना पड़ी। जिन्होंने खून की लकीर उबूर नहीं की, उन्हें घर बैठे आज़ादी मिली। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन जीतेगी। नून लीग ने कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीता। लोगों ने तालीम, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और मरियम नवाज की कारकर्दगी को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में दोबारा जीतेगी। पंजाब के वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर हयात बोले, पीपल्स पार्टी जहां जीतती है वहां धांधली का नहीं कहती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कम अज़ कम करप्शन पर तकरीर ना करें। क्या करें? क्या सिंध में सुथरा पंजाब जैसा प्रोग्राम है? सिंध में खेलता पंजाब की तरह का प्रोग्राम है? जबकि क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध में कच्चे की सूरत हाल को देखकर वोट देते हैं? 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली थी। नवाज शरीफ मुल्क में रोशनियां वापस लेकर आए। फैसल अयूब खोखर का कहना था कि पीपल्स पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इनके वज़रा अपनी कारकर्दगी पर बात क्यों नहीं करते? आप पंजाब आएँ, हम तरक्की दिखाते हैं। नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए जरूरी है। नए सूबों की बात जहां से उठेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। बोले, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो चुके। अस्पताल और डिस्पेंसरियां बनाना सूबाई हुकूमत का काम है। बलूचिस्तान में सोरेंज कोयला खान में हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 45 घंटे बाद मुकम्मल। मजमूई तौर पर 34 कानकनों की लाशें निकाली गईं। PDMA के मुताबिक कानकनों की लाशें 1600 फुट की गहराई में मलबे तले दबी हुई थीं। कई 100 फुट मलबा हटाकर लाशों तक रसाई हासिल की गई। कोयला खान में जुमेरात की दोपहर हादसा पेश आया था। पेट्रोल 12 और
डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 392 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 3 अगस्त तक लागू रहेंगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे की कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत कीमत बढ़ाते वक्त एक बड़ा इजाफा करती है। आलमी मंडी में जब कीमतें कम होती हैं तो सिर्फ चंद पैसे कम किए जाते हैं। रेट ज़्यादा करते हैं तो रुपए में 5, 10, 12 रुपए ज़्यादा करते हैं। जब घटाने की बात आती है तो 12 पैसे, 10 पैसे, 60 पैसे, इसमें से आवाम के साथ सारा जुल्म है। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है इस वक्त। 18 पैसों से क्या बने? महंगा होता है तो 50-50 रुपए महंगा होता है, ऐसे तो ही ना बात बनती। ये आवाम के साथ जुल्म है और 1 रुपये 2 रुपया ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बड़ी गल है जी, हुकूमत की बड़ी मेहरबानी। जो बढ़ाते हैं 5-5, 10 रुपये, जो सस्ते करते हैं 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 6 पैसे और 12 पैसे और 1 रुपये, ये तो कोई कमी नहीं है। ये हुकूमत नाकाम है, हमारा कोई फायदा नहीं। जब बढ़ता है तब भी इनका ही फायदा है, जब कम भी होता है तो इनका ही फायदा होता है। हर बंदा परेशान। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे की खस्ताहाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का मंसूबे को 1 साल की बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे की तेज तरीन तकमील, मायार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फायदा पहुंचेगा। हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव और रश में नुमाया कमी आएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमदोरफ्त मजीद आसान और तेज हो जाएगी। पंजाब मादनी वसाइल से मालामाल और सरमायाकारी के लिए तैयार। अमरीकी बिजनेस वफ्द की आमद सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। पाक अमरीका ताल्लुकात सरमायाकारी से मजबूत होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की अमरीकी बिजनेस वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पंजाब सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम कर रहा है। सरमायाकारी का फैसला करें, कारोबार आज ही शुरू करें। रूडा पाकिस्तान के बड़े तरक्याती मनसूबों में शामिल है। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द शुरू होगा। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क से ज़रूरी वैल्यू एडिशन को फ़रोग मिलेगा। पंजाब में इनलैंड श्रिम फार्मिंग पर काम जारी है। 1500 ई बसों री टैक्सीज का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। अपनी छत अपना घर के तहत 5 लाख घर फ्राहम किए जाएंगे। सुथरा पंजाब से जदीद वेस्ट मैनेजमेंट को फ़रोग मिलेगा। पंजाब टेक्नोलॉजी मुंतकली में अमरीकी ताउन का ख़्वाहां है। नवाज शरीफ IT सिटी पाकिस्तान की पहली IT सिटी है। अमेरिका और इसराइल के साथ हालिया जंग में ईरान कामयाब रहा। दुनिया हमारी कामयाबी तस्लीम करे। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा, कामयाबी को सियासी, कानूनी और सफारती सतह पर भी मुस्तहकम करना है। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से ईरान की आला क़यादत मजबूत ईरान के बयानिए पर जोर दे रही है। मुल्क को मजीद मजबूत बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद जरूरी है।